नमस्कार, स्वागत है आपका KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स में। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बुलेटिन आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसे डिज़ाइन किया गया है आपके एग्जाम और सिलेबस के हिसाब से। देश, दुनिया, डिफेंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, GS, GK, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। आइए देखते हैं हेडलाइंस और जानते हैं इस बुलेटिन में आज क्या क्या है खास। KSG न्यूज कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। आसियान समिट भारत के लिए सिग्निफिकेंस। रूस ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी की आपत्ति का किया समर्थन। पाकिस्तान की किरकिरी। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0, 2,65,080 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा। आयुर्वेद दिवस पर देश में 2 नए संस्थान। पीएम ने कहा, दुनिया ने समझी आयुर्वेद की अहमियत। एपोफिस एस्ट्रॉइड ने बदली दिशा, धरती की तरफ बढ़ रहा 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा उल्कापिंड। KSG न्यूज फ्लैशेस में देखिए टॉप 10 न्यूज इवेंट्स। KSG न्यूज फैक्ट्स में आज देखिए, दुनिया में शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में 1494 भारतीय शामिल। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने जारी की लिस्ट। जानिए नासा के मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के बारे में सब कुछ। देखिए किसने जीता इस साल नेशनल वाटर अवार्ड। एनजीओ को मिल रही विदेशी फंडिंग पर और सख्त हुई सरकार, सख्त किए नियम। देखिए KSG स्पेशल रिपोर्ट। सरकारी नौकरी से जुड़े तमाम नोटिफिकेशंस देखिए KSG जॉब नोटिस बोर्ड। KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स, ये जो बुलेटिन है इसको पत्रकारों की टीम, रिसर्चर्स की टीम और फैकल्टी द्वारा तैयार किया जाता है, ताकि कम समय में और कम शब्दों में आपको वो खबरें मिल जाएं जो आपके एग्जाम और सिलेबस के हिसाब से आपको जाननी चाहिए। आइए देखते हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट KSG न्यूज़ कैन। दिन की 5 बड़े करंट अफेयर्स टॉपिक्स की चर्चा होगी यहाँ। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता वियतनामी समकक्ष एची गुवेन जुआन फुक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा करने और कनेक्टिविटी, समुद्री सहयोग, व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए सभी 10 आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस सदस्य राष्ट्रों के नेताओं ने 12 नवंबर 2020 को वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 देशों वाले आसियान समूह के साथ सामाजिक, डिजिटल और वित्तीय क्षेत्रों सहित सभी प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाना भारत के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के इंडो पैसिफिक सागर इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक के बीच कई समानताएं हैं। रूस ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी की आपत्ति का किया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संगठन के डिजिटल शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में समूह के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन कर द्विपक्षीय मुद्दों को अनावश्यक रूप से बार बार लाने पर आपत्ति जाहिर की थी। रूस ने शंघाई सहयोग संगठन में भारत की बात का समर्थन करते हुए कहा कि यहां चर्चा के दौरान कश्मीर जैसे भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय मुद्दों को नहीं लाना चाहिए। रूस ने इसे संगठन के सिद्धांत के खिलाफ बताया है। रूस मिशन के उप प्रमुख रोमन बबुश्किन ने एक प्रेस मीटिंग के दौरान कहा कि यह SCO चार्टर का हिस्सा है कि द्विपक्षीय मुद्दों को SCO के एजेंडे में नहीं लाया जाए। मोदी की इस आपत्ति को SCO में पाकिस्तान के बार बार कश्मीर मुद्दे को उठाने के संदर्भ में देखा जा रहा था। कोरोना काल में इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत 2,65,080 करोड़ रुपए के 12 उपायों की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 के इन उपायों में रोजगार को बढ़ावा, घरेलू विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन, MSME क्षेत्रों के लिए राहत, मध्यम वर्ग के घर खरीदार और अचल संपत्ति क्षेत्र शामिल हैं। प्रोत्साहन पैकेज कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी, कोरोना वैक्सीन शोध एवं विकास, कैपिटल और इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर, रक्षा उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनियों और ग्रीन एनर्जी कंपनियों पर भी फोकस है। पीएम मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर देश को समर्पित किए 2 आयुर्वेद संस्थान, बोले आयुर्वेद हमारी परंपरा। प्रधानमंत्री ने गुजरात के जामनगर के आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान ITRA और जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान यानी NIA का उद्घाटन किया। आयुर्वेद दिवस पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद के महत्व को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक दवाओं पर शोध को मजबूत करने के लिए भारत में पारंपरिक चिकित्सा पर WHO ग्लोबल सेंटर की स्थापना कर रहा है। आयुष मंत्रालय 2016 से ही धन्वंतरि जयंती के मौके पर हर साल आयुर्वेद दिवस मनाता आ रहा है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि एस्ट्रॉइड एपोफिस धरती से टकरा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्रॉइड एपोफिस 1200 फीट चौड़ा है। यह करीब 3.5 फुटबॉल मैदान के आकार के बराबर है। अगर यह इसी गति से धरती की ओर बढ़ता रहा तो यह साल 2068 में धरती से टकरा सकता है।
Space.com के मुताबिक होता यह है कि जब अंतरिक्ष में घूमने वाला कोई पत्थर सूरज की गर्मी से अपने रास्ते में थोड़ा बदलाव करता है तो उसे यारकोवस्की प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के तहत एस्ट्रॉयड की दिशा और गति बदल जाती है। कई बार ये कम हो जाती है और कई बार ये तेज भी हो सकती है। एस्ट्रॉयड एपोफिस साल 2004 में खोजा गया था। इसका नाम ग्रीक गॉड ऑफ केओस के नाम पर रखा गया है। नासा समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक एस्ट्रॉयड एपोफिस के रास्ते, गति और इससे होने वाले नुकसान का आकलन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि धरती से इसके टकराने का चांस 1.5 लाख में एक बार ही है। आइए फटाफट फॉर्मेट में देखते हैं देश दुनिया के टॉप 10 न्यूज इवेंट्स KSG न्यूज फ्लैशेस में। वित्त मंत्री ने किया 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान। अस्पताल, स्कूल जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 8,100 करोड़ रुपए की VGF स्कीम। केंद्र सरकार ने कैपिटल गुड्स सेक्टर के विकास के लिए 22 सदस्यीय अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया। समिति के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर और विनिर्माण क्षेत्र को 1 लाख करोड़ डॉलर का बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में मिलेगी मदद। MEA स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, भारत और चीन सैन्य कमांडर और अधिकारी बैठक जल्द। पूर्वी लद्दाख समेत अन्य आउटस्टैंडिंग मुद्दों के निपटारे पर भी रहेगा जोर। ट्विटर हो सकता है भारत में ब्लॉक, दर्ज हो सकती है FIR। भारत सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कहा कि लेह और जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा बताने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। बैन करने के लिए सरकार IT अधिनियम की धारा 69A के तहत कार्रवाई और FIR दर्ज कर सकती है, जिसमें 6 महीने तक के कारावास का प्रावधान है। दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति ने फेसबुक के खिलाफ नफरत फैलाने वाले कंटेंट को जानबूझकर नजरअंदाज करने से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई की। फेसबुक के एक्स एम्प्लॉय मार्क लकी ने कहा, फेसबुक एक्शन लेता तो रोका जा सकता था। दिल्ली दंगा, म्यांमार जनसंहार और श्रीलंका के दंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और तब वैक्सीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारतीय रेल द्वारा एंटी कोविड कोच तैयार किया गया। पानी की टंकियों और फ्लश को हैंड्स फ्री, हैंडल और लॉक को कॉपर कोटेड किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर को JNU कैंपस में किया स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण। अयोध्या में दीपोत्सव, 24 घाटों पर रोशन हुए 5,51,000 दिए। दीपोत्सव के लिए 29,000 लीटर तेल, 7.5 लाख किलो रुई की व्यवस्था। म्यांमार में सेना समर्थित मुख्य विपक्षी पार्टी ने पिछले सप्ताह देश में हुए आम चुनाव को पक्षपातपूर्ण बताते हुए परिणाम को बुधवार को खारिज कर दिया। मंगलवार को आए अनाधिकारिक चुनाव परिणाम के अनुसार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची की सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को बहुमत प्राप्त हुआ है और वो अगले 5 साल तक सत्ता पर काबिज रहेगी। आइए बढ़ते हैं KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के उस सेगमेंट की तरफ जहां खबरों में छुपे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम आपके लिए लेकर आते हैं। आइए देखते हैं KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा प्रतिष्ठित सूची तैयार की गई है। दुनिया में शीर्ष 2% 1,59,683 वैज्ञानिकों में 1,494 भारतीय शामिल हैं। उनमें से अधिकांश IIT और IISc और अन्य शीर्ष संस्थानों में से हैं, जो फिजिक्स, मटेरियल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, प्लांट बायोलॉजी, एनर्जी जैसे अन्य क्षेत्रों से हैं। 16 भारतीय वैज्ञानिक अपने अपने क्षेत्र में दुनिया में टॉप 30 रैंक में शामिल हैं। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के क्षेत्र में 2 भारतीय हैं, अशोक सेन 13वें स्थान पर और T पद्मनाभन 24वें स्थान पर। इनऑर्गेनिक एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्षेत्र में 2 भारतीय, प्रोफेसर गौतम देसीराजू रैंक 2 और CN राव रैंक 3 के साथ इसमें शामिल हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी 2 भारतीय वैज्ञानिक शामिल हैं, डॉक्टर अशोक पांडे 8वें स्थान पर और डॉक्टर S वेंकट मोहन, जिनकी रैंक है 29। आइए जानते हैं क्या है नासा का MRS अभियान, जिसका काम शुरू हो चुका है लेकिन इजाजत अभी मिली है। नासा को मार्स से मिट्टी के सैंपल्स लाने के लिए अभियान को हरी झंडी मिल गई है, जबकि वह इस काम को बहुत पहले से ही शुरू कर चुका है। इस स्वीकृति की औपचारिक घोषणा 10 नवंबर को हो गई थी। इस मिशन का नाम मार्स सैंपल रिटर्न है। मंगल से जमा किए गए पत्थर और मिट्टी के नमूनों का अध्ययन अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बड़ा कदम साबित होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अगले दशक में मंगल पर इंसान भेजने के लिए तैयारी कर रहा है। इसके लिए मंगल पर कुछ प्रयोग करने के लिए वो अपना परसिवरेंस रोवर भी रवाना कर चुका है। परसिवरेंस का काम मंगल पर जीवन के संकेतों और जमीन के नीचे पानी की तलाश करना है। परसिवरेंस इसी साल जुलाई के अंत में प्रक्षेपित किया गया था और वो अगले साल फरवरी में मंगल पहुंचेगा। मंगल से नमूने लाने के लिए नासा ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी से साझेदारी की है। परसिवरेंस मंगल से नमूने तैयार कर एक जगह पर जमा करेगा। कुछ नमूने ESA का फिंच रोवर उठाएगा और वो नासा के मार्स एसेंट व्हीकल तक पहुंचाएगा।
मंगल से उसकी कक्षा में इन नमूनों को पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी व्हीकल की है। इसके बाद ईएसए का अर्थ रिटर्न ऑर्बिट मार्स एसेंट व्हीकल से नमूने लेकर उन्हें पृथ्वी पर लाएगा। ये सैंपल्स पृथ्वी पर 2030 के दशक में पहुंचेंगे। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने दूसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर द ईयर 2019 का आयोजन 11 नवंबर 2020 को किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा वर्चुअली की। तमिलनाडु ने पहला स्थान प्राप्त किया और उसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। मिजोरम को एक विशेष पुरस्कार मिला है। बीड के एक एनजीओ मानवालोक के अनिकेत लोहिया ने वाटर वॉरियर का पुरस्कार जीता। सांगली जिला प्रशासन ने अग्रणी नदी को पुनर्जीवित करने में योगदान के लिए नदी पुनरुद्धार श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार हासिल किया। महाराष्ट्र वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी कैटेगरी में पहला पुरस्कार जीता। तमाम अखबार, पोर्टल्स, न्यूज़ एजेंसीज की खबरों को शॉर्टलिस्ट करते हैं हम हमारे अलग अलग सेगमेंट्स में, जहां हमने आपको दिखाया न्यूज़ स्कैन, न्यूज़ फ्लैशेस और न्यूज़ फैक्ट्स। लेकिन कोई खबर होती है जो आपको विस्तार से भी जान लेना चाहिए। आइए देखते हैं केएसजी स्पेशल रिपोर्ट। और आज का टॉपिक है, सरकार ने एनजीओ के लिए कुछ नियम सख्त किए हैं जिनको विदेश से फंडिंग की जरूरत होती है। एफसीआरए नियमों की बात होगी स्पेशल सेगमेंट में। आइए देखते हैं केएसजी स्पेशल रिपोर्ट। एनजीओ को मिल रही विदेशी फंडिंग पर और सख्त हुई सरकार, सख्त किए नियम। विदेशी चंदा हासिल करने का इरादा रखने वाले एनजीओ को अब और सख्त नियमों का पालन करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 3 साल मौजूदगी और 15 लाख रुपए के सामाजिक गतिविधियों में खर्च करने वाले संगठन ही विदेश से रकम हासिल करने के हकदार होंगे। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि विदेशी अंशदान विनियमन कानून यानी एफसीआरए के तहत पंजीकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ को चंदा देने वालों को एक पत्र भी देना होगा, जिसमें विदेशी अंशदान की राशि और किस उद्देश्य से इसे खर्च किया जाएगा इसका जिक्र करना होगा। कानून के संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने करीब 2 महीने पहले एफसीआरए नियमों को जारी किया था। इसके तहत एनजीओ के पदाधिकारियों के लिए आधार नंबर देना जरूरी बनाया गया और कोष से कार्यालय में किए गए जाने वाले खर्च को 20% तक सीमित कर दिया गया था। इसके अलावा सरकारी सेवकों, विधायिका के सदस्यों और राजनीतिक दलों को विदेशी कोष हासिल करने से रोका गया है। नियमों के मुताबिक विदेशी कोष हासिल करने के लिए पूर्व अनुमति के संबंध में आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति या एनजीओ का एफसीआरए खाता भी होना चाहिए। साल 2016-17 और 18-19 के बीच एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड एनजीओ को 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी कोष मिला। देश में करीब 22,400 एनजीओ हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट रिजल्ट्स और रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। आइए देखते हैं केएसजी जॉब नोटिस बोर्ड। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने 80 पद सिविल इंजीनियर के और 20 पदों पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली है। कैंडिडेट्स nbccindia.com पर 15 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इलेक्ट्रिकल ट्रेनी जूनियर इंजीनियर की 191 और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ट्रेनी जूनियर इंजीनियर की 21 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। कैंडिडेट्स uppcl.org पर 4 दिसंबर से 28 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने राजस्थान सरकार के वन विभाग में वनपाल और वन रक्षक के कुल 1128 पदों पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। कैंडिडेट्स rsmssb.rajasthan.gov.in पर 8 दिसंबर 2020 से 7 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय डाक ने झारखंड और पंजाब पोस्टल सर्कल में ग्रामीण डाक सेवा की कुल 1634 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स appost.in पर 11 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। खबरों के सारांश में आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। हम बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। KSGindia.com विजिट अवश्य करें, बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लाभ उठाएं। आज दिवाली है और KSG टीम की तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।